तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की कार्रवाई आज लगातार जारी है। भूपेश बघेल के समर्थकों के नारेबाजी के बीच इस वक्त नोट गिनने की मशीन वहां पर लाई गई है, जिसे ईडी और बैंक के अधिकारी लेकर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर से 6 अलग अलग मोबाइल फोन के डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शंस के हिसाब भी ईडी के अफसर निकाल रहे हैं। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भी जांच वहां पे और ही दस्तावेज जब्त हुए हैं। और सुबह सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड हुई थी। इस पूरी खबर ने पूरे प्रदेश में सियासी माहौल गरमा दिया है। जानकारी मिलते ही भूपेश बघेल के समर्थकों के साथ ही उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे, जैसे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और रायपुर से पूर्व सभापति प्रमोद दुबे समेत छोटे बड़े तमाम कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो उनके आवास के बाहर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही तमाम कांग्रेस नेता ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बता रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बन गई है और इस अंग की तरह ही काम करती है। ये भूला नहीं जाएगा, हम ये याद रखेंगे। तो भूपेश बघेल ने कहा है कि 7 सालों से चल रहे झूठे केस को कोर्ट तक ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन अब राजनीतिक द्वेषपूर्ण तरीके से इस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी के एक्शन पर किस तरीके से राजनीति गरमाई है, तस्वीरों के जरिए भी हम आपको समझाते हैं। जब कार्रवाई हुई तो कार्रवाई के बाद किस तरीके से देखिए जमावड़ा वहां पर लग गया। जैसे ही खबर मिली कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि रेड हुई है, क्योंकि ये रेड सिर्फ भूपेश बघेल के घर पर नहीं, उनके आवास के साथ ही कुल छत्तीसगढ़ में 14 ठिकानों पर की गई और नोट गिनने तक की मशीन मंगवाई गई है। पूर्व सीएम के साथ ही उनके बेटे से भी पूछताछ हो रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए दिन भर आज क्या कुछ हुआ। तो ईडी की कार्रवाई हुई। सबसे पहले तो ईडी ने रेड की, ईडी के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब देखिए नोट गिनने की मशीन वहां पर मंगवाई गई। जाहिर तौर पर कुछ तो वहां पर मिला है और कितना कैश मिला है ये जानकारी सामने नहीं, लेकिन मशीन जरूर लेकर जो बैंक के अधिकारी हैं, जो ईडी के आला अधिकारी हैं, सीनियर, वो वहां पर पहुंचे। और जैसे ईडी के सीनियर ऑफिसर्स वहां पर दाखिल हुए भूपेश बघेल के घर पर, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी तक शुरू कर दी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन जो था भूपेश बघेल के घर के बाहर देखने को मिला। सुबह से ही जुटने लगे कार्यकर्ता और धीरे धीरे करके वहां पर जमावड़ा सा लग गया है। करीब कई घंटे बीत गए और अब भी कार्यकर्ता वहां पर बैठे हुए। ईडी की कार्रवाई भी लगातार जारी है। फिलहाल जब तक वहां से अधिकारी बाहर नहीं निकलेंगे घर से, तब तक कुछ भी स्थिति साफ नहीं होगी। इसके बाद चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं विधानसभा की, क्योंकि जब ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ तो ये मुद्दा गूंजा विधानसभा तक। जैसे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी जो नेता हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो नारेबाजी करने लगे और आसंदी तक पहुंच गए। गर्भगृह में पहुंचकर विधानसभा की कार्यवाही को देखिए वहां पे उन्होंने दखल दी। विधानसभा की कार्यवाही में लगातार बाधा बनते रहे और यही वजह रही कि कुछ विधायकों को सस्पेंड भी करना पड़ा। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद विधानसभा से सीधे तमाम विधायक कांग्रेस के पहुंच गए भूपेश बघेल के घर के बाहर, जो स्थित है भिलाई के सेक्टर 3 में। तो ये पूरा अपडेट हमने आपको बताया। 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पूरी कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें और ये तमाम अपडेट। शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने शिकंजा कसा है। पूर्व सीएम के घर के बाहर इस वक्त नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक देखिए प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और यहां तक कि पीसीसी चीफ दीपक बैज जो है वो मुलाकात के लिए पहुंच गए। खड़गे से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने राजनीतिक जो हलचल हो रही है इस वक्त छत्तीसगढ़ में, इसकी भी जानकारी उन्हें दी। पवन खेड़ा का बयान आया, हमने आपको बताया कि क्या कुछ उन्होंने कहा। इसके अलावा भूपेश बघेल के ऑफिस की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। इस पोस्ट में यह बताया गया कि किस तरीके से 7 साल पुराने केस में पहले उन्हें लपेटने का प्रयास हो रहा था, लेकिन अब एक नए मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है। जानकारी हम आपको यह भी दे दें कि पूर्व कैबिनेट के मंत्री कवासी लखमा भी इसी मामले में गिरफ्तार किए गए थे। और कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो नेता है, वो ये बता रहे हैं कि विधानसभा में सवाल उठाने पर इस तरह से कार्रवाई हो रही, लेकिन बीजेपी ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि ईडी जो है अलग जांच एजेंसी है, ईडी अपना काम कर रही है, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है।